मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र वशिष्ठ जी। मैं आपका रुख करना चाहती हूं। बीजेपी का यह कहना है कि जांच को प्रभावित कर रहे हैं आप इस तरीके से जानबूझकर, और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टियां, माफ कीजिएगा, आम आदमी के इतने मुद्दे हैं देश में, उन पर तो कभी भी इतना आक्रामक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं होते, लेकिन राहुल गांधी का मामला जब आया एक पूछताछ के लिए तो उन्होंने पूरी दिल्ली को घेर लिया, तमाम राज्यों में वहां पर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। नमस्कार, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। भाजपा जो कहना चाह रही है, एक तो झूठे मुकदमे बनाकर कांग्रेस पार्टी हर जगह लड़ रही है, सड़क से लेके सदन तक। एक ही व्यक्ति जो मुखर आवाज बन के उभर रहा है, उससे मोदी सरकार डर गई। आप देखिए कि जब ये 2018 में हार गए चुनाव, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया। और अब देखिए जब उदयपुर का चिंतन शिविर स्टार्ट हुआ और उसमें हमने एक नारा दिया, जो हालात देश में बन चुके हैं कि भारत जोड़ो, अब जो नफरती माहौल बन गया है, तो उसके बाद ये फिर ये कार्रवाई लिया है। इनका एक ही मकसद है कि जो भी नौजवान की, किसान की, जवान की, कमेरे वर्ग की आवाज उठाएगा, मजदूर के साथ खड़ा होगा, जो कोविड के समय पे मजदूरों के साथ खड़े थे, उनके हालात के साथ खड़े थे, जब लोगों को ऐसा है छोड़ दिया जाता है, तो सरकार के द्वारा अगर कोई उनकी आवाज बनकर खड़ा होगा और उनके व्यापारी दोस्तों को तंग करेगा, उनके व्यापारी दोस्तों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा, चाहे वो राफेल की डील के हो, और आपने अभी देखा होगा कि ताजा ही श्रीलंका का मामला आया है। ये सरकार केवल व्यापारियों की सरकार है। इसीलिए ईडी का जो आज आपने देखा कि बगैर एफआईआर, बगैर उसके शेड्यूल ऑफेंसेस के आपने उस पर कार्रवाई करी है, उनसे हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि गोडसे की सोच हमेशा हारी है गांधी के सामने। ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। ना ब्रिटिशर्स का जो तरीका था जो क्रांतिकारियों को दबाने का, आज वही तरीका वर्तमान की सरकार कर रही है। नहीं तो वीरेंद्र जी ये बताइए, सड़कों पर जो इतनी बड़ी संख्या में आपके नेता, बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता उतरे, इतना हंगामा हुआ है, सुरक्षा कर्मियों को इतनी दिक्कत हो रही है उनको कंट्रोल करने में, इसका क्या मतलब है? मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं कि जब आप कह रहे हैं कि कोई बात है ही नहीं, तो फिर पूछताछ के लिए इतना विरोध क्यों? कार्यकर्ता दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए मैम, कोई हंगामा ही नहीं होता। दिल्ली पुलिस के पास हमने एक निवेदन दे रखा था कि ये लोग जाएंगे, और जिसको उन्होंने पहले स्वीकार भी करा था। पर आजकल क्या हो रहा है, कोई भी काम रूल रेगुलेशन से तो हो नहीं रहा है, उनको अपने हुक्मरानों से पूछना पड़ता है। लास्ट आवर में कह दिया जाता है कि आपको हमने परमिशन नहीं दी है। तो हमारे पास केवल शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से चलना और इस लड़ाई में लड़ना ही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, केवल लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों और देश में विधान को खत्म करने के लिए, एक व्यक्ति के हिसाब से चलाने के लिए कोशिश कर रही है। लोकतंत्र को एक व्यक्ति विशेष का तंत्र बनाना चाहती है। चलिए, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्योंकि जन की आवाज उठाते हैं, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगी, लेकिन ठीक है वीरेंद्र जी, सुनिए, मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। राहुल गांधी के घर के बाहर मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता मौजूद है। तो प्रशांत, बताइए कितनी देर में दूसरे दिन की पूछताछ के लिए राहुल गांधी यहां से निकल रहे हैं? क्या हलचल है वहां? देखिए, करीब 11 बजे के आसपास उनको पेश होना है ईडी दफ्तर में, और जो ये माना जा रहा है कि अब तक कुछ देर के भीतर ही राहुल गांधी यहां से निकलेंगे। हालांकि यहां पे सुबह से कुछ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हुआ था, लेकिन यहां पर पुलिस ने उनको डिटेन कर दिया। मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ पुलिस ने काफ़ी घेराबंदी कर रखी है और किसी तरीके के जमावड़े को नहीं होने देना चाह रही है। और मैं आपको बता दूँ, चाहे वो जनपद का इलाका हो या फिर शाहजहां रोड हो, अब्दुल कलाम मार्ग हो, इन तमाम रोड्स को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। जो रास्ते तुगलक रोड से होते हुए ईडी के दफ्तर तक आते हैं, वो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए और यहाँ पर आवाजाही बंद कर दी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता अगर यहाँ पर आना भी चाह रहे थे तो उनको डिटेन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया तो उनको भी डिटेन किया गया और उन कार्यकर्ताओं को ले जाया गया यहाँ से। राहुल गांधी को 11 बजे के करीब पेश होना है यहाँ पर, और अब से कुछ देर के बाद वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि वो क्या पहले कल की तरह जो है वो कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड जाएंगे या फिर सीधे वो प्रवर्तन निर्देशालय के दफ्तर जाएंगे। ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो हमें बताया जा रहा है वो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब तक कुछ देर के बाद ही राहुल गांधी यहाँ से निकलने वाले हैं। विपनेश। ठीक है, प्रशांत गुप्ता बता रहे हैं कि
इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है आज, और अगर सिक्योरिटी को ये लग रहा है, सुरक्षा कर्मियों को, कि यहाँ पर बवाल हो सकता है, तो पहले ही डिटेन कर रहे हैं आज पुलिसकर्मी और जो सुरक्षा कर्मी सड़क पर तैनात हैं। अब मैं प्रियंका कक्कड़ आपका रुख करना चाहती हूँ। क्या आम आदमी पार्टी भी मानती है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है? क्या सोच है आम आदमी पार्टी की इस मामले पर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने प्रदर्शन की जरूरत क्या है। हमारे सत्येंद्र जैन जी को 7 बार बुला लिया, 7 बार हम शांति से गए, 7 बार किसी को पता भी नहीं चला कि हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की। तो एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में बाधा काहे डालना? और जब इनका ऐसा मानना था, मतलब इनके दोहरे मापदंड है। जब सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा गया तब तो ये जोर की चिल्ला रहे थे ईडी ने बड़ा ठीक किया, सब कुछ ठीक है, और अपनी बारी ये इतना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ठीक है, दिखाना है आपको कि आपके कार्यकर्ता अभी भी बचे हुए हैं, पर इन्वेस्टिगेशन में बाधा काहे डालनी? एक पीसफुली जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। तो अभी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अपने बात पे अभी नियंत्रण रखकर आगे बात नहीं करूंगी इस बारे में। जब आपका मामला जो है वो फौरी तौर पर आपके यहाँ पकड़े गए हैं, आपके यहाँ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, आप गलत बोल रहे हैं। ये केस आपके केस से कहीं मेल नहीं खाता है। और जहां तक बात है कि यहाँ संवैधानिक तरीके और विधान से चलने की बात है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। आप गलत बोल रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी के केस में भी कोई ईसीआर नहीं हुआ है, उनको अभी तक अक्यूज नहीं माना गया है, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। प्रियंका जी, बिल्कुल प्रियंका जी, आप फिर यहाँ गुमराह कर रहे हैं, और यहाँ मुद्दा केवल ये है कि रूल से चलने का। हम घबरा ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सामना करेंगे, हमने कल भी किया, फिर भी करेंगे। आप इसमें वीरेंद्र जी सुनिए, गलत बातों में ना जाएं। आज मुद्दा केवल संविधान को बचाने का है। ये जिस प्रकार से आपने खुद आपके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के भी पकड़े गए, यहाँ भी पकड़े गए, आपने खुद पकड़े हैं, और इसको आपका मुद्दा ये मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, एक मिनट, लेट हर कंप्लीट। एक मिनट, मैं आती हूँ। वीरेंद्र जी, प्रियंका जी जल्दी से बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कोई ईसीआईआर सत्येंद्र जैन जी के केस में आज तक नहीं है, उनको अक्यूज्ड आज तक नहीं माना गया है। सारी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने आराम से ज्वाइन की है। उनके ऊपर सिर्फ 2,79,000 मिला था अभी पंचनामे में, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे 34 मुझे प्रियंका जी ये बताइए, जो बात उठ रही है, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस खुद को रिवाइव कर रही है राजनीति में, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की तैयारी है, जांच को जानबूझकर प्रभावित कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी सहमत है, इत्तेफाक रखती है इन बातों से? देखिए, एक चीज तो देखी गई है कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, तो ये तो हम पिछले कुछ सालों से लगातार ही देख रहे हैं। ट्विटर पे वो काफी एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज वो छुट्टी मनाने उनकी तस्वीरें आती रहती हैं, कभी इटली से, कभी कहीं से। जो मुद्दे होते हैं उन पे वो नहीं दिखते। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जानबूझ के बीजेपी और कांग्रेस ने ही किया हुआ, रचा हुआ एक खेल है कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए। मुझे इस पे कमेंट नहीं करना है। मेरा कहना बहुत सिंपल, स्पष्ट है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन को आराम से होने देना चाहिए। इतने हो हल्ले की जरूरत नहीं है। नहीं, जब आपके मंत्री पर आंच आई तो आपने तो खुलकर बोला, आपने हर तरीके के सवाल उठाए, आप पीछे कहीं पर नहीं उठे। हमने हर तरीके के सवाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे उठाए। एक मिनट, राजीव जेटली साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, फोन पर हैं इस वक्त मेरे साथ। मैं उनसे सीधा सवाल करती हूँ, और सवाल ये है, मैं जो अपना एक शब्द इसमें ऐड नहीं करूंगी राजीव जी, जो सीधे सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला एक ही नाम है, और वो नाम है राहुल गांधी, और इसीलिए जानबूझकर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जवाब दीजिए, ये कांग्रेस का कहना है। कभी आपने ऐसा नजारा देखा था किसी को लॉन्च करना हो, और लॉन्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चूज किया जाए वो प्लेटफॉर्म ही भ्रष्टाचार का हो? पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है आपको कि जो आपने क्लेम किया कि राहुल गांधी जी को रीलॉन्च किया जा रहा है। अरे कोई अच्छा तरीका ढूंढते रिलॉन्च करने का। और मुझे लगता है ये वक्त ऐसा था जिस टाइम राहुल गांधी जी को ईडी की इन्वेस्टिगेशन में अपनी भागीदारी देनी चाहिए थी, जबकि उन्होंने इस बात को जग जाहिर कर दिया कि हम लोगों ने इतने बड़े रूप में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ होंगे, उनसे पूछिए, क्या एजेएल आज के वक्त में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का एसेट बन के नहीं रह गए हैं क्या?
क्या ये सिंपल जवाब देंगे हाँ या ना? अगर नहीं है तो वो जवाब ईडी में राहुल गांधी भी दे सकते हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि वो पैसा जिससे लोन चुकाया गया एजेएल का, क्या वो पैसा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का नहीं था, वो इस देश की जनता का था जो चंदे के रूप में मिला था? क्या इस बात से पीछे हटेंगे? यही बात ईडी इनसे बार बार पूछ रही है कि आप इतना जवाब दीजिए कि भाई आप लोगों ने दुनिया का, देश का पैसा अपने निजी स्वार्थ के लिए क्यों यूज किया? दूसरा, डेटॉक्स मर्चेंडाइजिंग, क्या उसके अंदर लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? क्या सफेद पैसे को, काले पैसे को सफेद किया गया कि नहीं किया गया? ये सब बातें राहुल गांधी जी को, ईडी को बतानी है। और बावजूद जब ये बातें राहुल गांधी जी को बतानी है तो ये कार्यकर्ता नीचे सड़कों पर क्या कर रहे हैं? ठीक है राजीव जी, 1 मिनट आप बने रहिएगा और उसका जवाब मैं वीरेंद्र जी से लूंगी। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।